गाजीपुर से बीजेपी ने पारसनाथ राय को अपना प्रत्याशी बनाया है। बता दें, पारसनाथ राय आरएसएस के पदाधिकारी रहे हैं और कल उनका टिकट फाइनल किया गया है। उनके खिलाफ अफजाल अंसारी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अफजाल अंसारी पिछली बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़े थे और बसपा से गाजीपुर से सांसद चुने गए थे। अब इस बार क्या समीकरण होंगे गाजीपुर लोकसभा चुनाव के, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे। मोहन जी, क्या लगता है गाजीपुर में ऐसी स्थिति में, जबकि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, बताया जा रहा है कि सिंपैथी लोगों की उनके साथ, अफजाल अंसारी के साथ है, और पारसनाथ राय जो कि एक अननोन चेहरा है गाजीपुर की जनता के लिए, क्या लगता है कितनी टक्कर दे पाएंगे? देखिए, जहाँ तक माफिया के खिलाफ एक सज्जन शक्ति को खड़ा किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो एक निहायत शरीफ और कोई बेदाग आदमी है, और जिसको लड़ाया जा रहा है वो एक माफिया के खिलाफ लड़ाया जा रहा है। और मोदी भाजपा यही संदेश दे रही है कि देखिए, भाजपा हम माफिया के खिलाफ लड़ा के एक साधारण व्यक्ति को भी खड़ा कर सकते हैं। और रही बात चुनाव परिणाम की, तो परिणाम जो भी है, लेकिन हम एक सज्जन शक्ति और दुर्जन शक्ति के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं। एक माफिया से एक सामान्य व्यक्ति की लड़ाई हो रही है। तो भली भांति जनता इस बात को समझ रही है और उसी हिसाब से काम करेगी, क्योंकि देखिए पहले से ही उधर से मालूम है गाजीपुर माफियागिरी से एकदम त्रस्त थी, गैंगवार से त्रस्त थी। उनको एक तरह से मौका मिला है, तो अपने अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, जैसे जो भी होगा। हमें लग रहा है कि पूरे भरपूर और अच्छे समर्थन के साथ लोग इनका साथ देंगे। लेकिन पिछली बार मनोज सिन्हा गाजीपुर से प्रत्याशी थे, उनकी छवि अच्छी थी, विकास कार्य भी गाजीपुर में उन्होंने ऐतिहासिक किया था। तमाम चीज़ें गाजीपुर, जिसको लोग एक रेलवे के जो रेलवे की बुक होती है, इंक्वायरी बुक होती है, उसमें गाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम खोजना पड़ता था। लेकिन आज गाजीपुर से हर राजधानी के लिए ट्रेन है और रेल कम रोड ब्रिज, तमाम कार्य उनके हैं। उसके बावजूद वो जातिगत समीकरण में उलझ गए और गाजीपुर से हार गए थे। तो कैसे पारसनाथ राय जीत पाएंगे? जातिगत समीकरण नहीं था उसमें। एक तरफ से देखिए तो माफियागिरी थी, माफियागिरी के दम पर कोई हावी हो जाए, किसी सिस्टम को होल्ड अप करके कोई जीत सकता है, लोगों को बरगलाया जा सकता है। यहाँ पे यही सस्ती राजनीति की जाती है आज तक गाजीपुर में। लोगों के यहाँ घरों पे जाके, उनके घरों के सड़कें तो उखाड़ दी जाती हैं, लेकिन घरों पे जाके निमंत्रण दिया जाता है, 5,000 रुपये दे के, अनुदान दे के, चावल गेहूँ दे के उनको खुश किया जाता है। तो यहाँ एक भोली भाली जनता को कैसे गुमराह किया जाता है, यहाँ के पॉलिटिकल हमारे बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, और उसके माहिर हैं आपके जो विपक्ष की पार्टियों का है। और ये चीज़ें जो संगठन ये चीज़ें नहीं कर पाती, वो व्यक्ति विशेष को बहुत ध्यान नहीं देती है, वो अपने विकास कार्यों में ध्यान देती है। तो जनता पसंद करे ना पसंद करे, लेकिन वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करती। वो विकास का कार्य चलता रहेगा। देखिए, मनोज सिन्हा आज नहीं भी हैं, फिर भी 1700 करोड़ का जो है ये पुल निर्माण हुआ पूर्वांचल में। बहुत बड़े कार्य हुए। इस पुल के बनने से कितने विकास कार्य यहाँ रुके हुए थे, सब वो शुरू हो जाएंगे। जो सन 1965 से बकाया थे, पटेल आयोग की मामला चल रहा था, उसको इन्होंने पूरा किया। तो अब सांसद नहीं थे, फिर भी उन्होंने पूरा कराया, तो श्रेय तो मनोज सिन्हा को ही जाता है। जनता ही लाभ लेगी। यही वोट अफजाल अंसारी को वोट देने वाले जनता ही उस पर यात्रा करेगी। तो ये क्या कहना कि नहीं वो नहीं जाएंगे, ऐसा ये सब गलत बात है। और इस समय माहौल दूसरा है। इसमें सन 19 का माहौल नहीं है, ये 2024 है, और 2024 के बदलाव में परिवर्तन के रूप में चल रही जनता है। इसलिए हमें उम्मीद है कि परिवर्तन का रिजल्ट देगी। तो माफिया और एक तरफ आप कह रहे हैं कि बेदाग छवि के आदमी, ये लड़ाई है। तो अगर मुख्तार अंसारी की मौत नहीं हुई होती तो प्रत्याशी कोई और होता। ऐसी कोई बात नहीं है, प्रत्याशी तो कोई भी रहा, लेकिन जो छवि उन लोगों की है, ऑलरेडी गाजीपुर को इसी जनता को पीसी गई है। अब कभी गैंगवार में पिसा गया, कभी माफिया में, कभी जातवाद में तोड़ा गया, लेकिन पीसी तो आखिर गाजीपुर की जनता जा रही है। और जनता ये भली बात समझ रही है, लेकिन वो करे भी क्या। लोगों जब दो ही प्रत्याशी रहेंगे तो किसी न किसी को चुनाव करना, चाहे उधर करे चाहे इधर करे। वोट तो देना है, नहीं भी घर में भी देगा तो दूसरे को समर्थन मिलेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि अधिक से अधिक मतदान करें और अपने रिजल्ट को सफलता में लाए। तो मोहन तिवारी का कहना है कि माफिया वर्सेज बेदाग छवि की लड़ाई गाजीपुर में है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। रविकांत पांडे वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे पूछेंगे क्या समीकरण काम कर सकता है गाजीपुर में। भाजपा का जो कैंडिडेट इस समय आया हुआ है वो एक
बहुत ही कमज़ोर प्रत्याशी दिख रहा है। भाजपा को इस प्रत्याशी के ऊपर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि मनोज सिन्हा जैसा व्यक्ति जो सरकार में जीत करके इतना बड़ा मंत्री रहा है और इतने स्तर पे काम करने के बावजूद भी जब वो चुनाव नहीं जीत पाए, तो इसके लिए एक ऐसे आप कह करके ले आए कि नहीं, एक दाग बिना दाग के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन संगठन से जुड़े हुए हैं लेकिन पब्लिक से जुड़े हुए नहीं हैं। ये पूरी जनता आज चिल्ला के कह रही है, लोग के बीच में जो निकले वो सुनेगा कि नहीं, जनता कह रही है कि वो इन्होंने कभी किसी के दरवाजे कभी नहीं गए। प्रत्याशी सिर्फ ऊपर से उठा के डाल देने से वो चुनाव नहीं जीत सकता। सिर्फ अब मोदी के नाम पर, मोदी के चेहरे पर अगर पार्टी चुनाव लड़ती है तो एक अलग विषय है, वो अपना कर सकती है तैयारी। अब वो तो समय बताएगा कि प्रत्याशी इनके कितने अच्छे हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या पारसनाथ राय से आप पहले कभी मिले थे? नहीं है, हमें तो नहीं लग रहा है कि 99% यहाँ का पत्रकार कोई पारसनाथ राय को जानता था कि वो इस तरह के व्यक्ति हैं या संगठन से जुड़े हुए हैं या वो प्रत्याशी बन सकते हैं। ऐसा तो भाजपा में वो थे ही नहीं, वो तो संगठन से जुड़े हुए थे और संगठन के व्यक्ति को समाज का कोई व्यक्ति जानता नहीं है। ये लोग अचानक कल आ करके संगठन छोड़ करके कल उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है और कल से वो अब मार्केट में घूम रहे हैं, तो अब प्रत्याशी के रूप में घूमने से थोड़ी हो जाता है। पहले से आपको और इतने बड़े माफिया के खिलाफ और इतने बड़ी शख्सियत के खिलाफ आपको चुनाव लड़ना है, आप इस तरह से चुनाव थोड़ी लड़ पाएंगे यहाँ। उनका कहना है कि मैंने टिकट मांगा नहीं था, मुझे दिया गया है, तो आखिर बीजेपी ने कुछ सोच समझ के ही टिकट दिया होगा। बीजेपी, हमें तो ये लग रहा है कि कोई व्यक्ति विशेष, अब किसी का नाम नहीं रखा जा सकता, जो पॉलिटिकल यहाँ से जिले से लगे हुए हैं उन्होंने अपने पॉकेट के आदमी को सोच करके और इस तरह का टिकट दिया गया है। क्या लगता है मुख्तार अंसारी की मौत का सिंपैथी जो है अफजाल अंसारी जो उनके बड़े भाई हैं उनको मिल सकती है, या बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है? क्योंकि योगी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि माफिया, अगर कोई माफियागिरी करेगा तो उसको मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। नहीं, मुख्तार अंसारी के मरने से अफजाल अंसारी को नुकसान ही पहुंचा है और आगे भी नुकसान ही। ये कोशिश तो कर रहे हैं कि नहीं इसको राजनीतिक भुनाया जाए, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि इस तरह का कोई फायदा इनको पहुंचने वाला है, इससे इनका नुकसान ही होगा। चलिए, हमारे साथ और पत्रकार हैं, अनिल उपाध्याय हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लगता है पारसनाथ राय वर्सेज अफजाल अंसारी? देखिए, बीजेपी ने कल जो पारसनाथ राय जी को जो टिकट दिया है, अगर देखा जाए तो अफजाल अंसारी जैसे व्यक्तित्व के सामने वो व्यक्तित्व हल्का है, क्योंकि उनका कोई राजनीतिक स्तर नहीं रहा है। हालांकि वो मनोज सिन्हा जी के चुनावी प्रबंधक रहे हैं, हर चुनाव में उन्होंने प्रबंधन किया है, उनको चुनावी ज्ञान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, राजनीतिक उनका कोई प्रभाव इस गाजीपुर क्षेत्र में नहीं रहा है। तो अफजाल अंसारी दावा कर रहे हैं मनोज सिन्हा अगर लड़ते तो उनका दावा था कि अगर मनोज सिन्हा भी चुनाव लड़ते तो हमारे बीच सामने टेबल पे काउंटिंग कराने की स्थिति में नहीं होते। पिछली बार मनोज सिन्हा उनसे हारे भी थे। ऐसी स्थिति में जब मुख्तार अंसारी की मौत की सिंपैथी भी है, तो क्या लगता है कि मतलब पारसनाथ राय प्रत्याशी के रूप में आए हैं, आम जनता भी उनको अभी तक नहीं जानती है, तो क्या अफजाल अंसारी को वॉकओवर दे दिया गया, क्या ऐसा लगता है? देखिए, वॉकओवर दे दिया गया ये तो नहीं कहा सकता, क्योंकि भाजपा लड़ रही है और संगठन लड़ेगा और निश्चित रूप से एक लड़ाई देंगे। बिल्कुल वॉकओवर दे दिया ये कहना ठीक नहीं है, और लड़ाई तो होगी। और जो भाजपा का कैडर वोट है, जो भाजपा के लोग हैं जो पसंद करते हैं भाजपा को, वो लोग वोट तो देंगे ही, कहाँ जाएंगे। हालांकि ये बात और ध्यान में रखने की है कि बसपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। लोग ये भी देखेंगे कि बसपा से कौन प्रत्याशी है, इस पर भी बात बन सकती है, लोगों का ध्यान जाएगा। लेकिन जो लोग भाजपा के हैं, जो लोग विकास चाहते हैं, वो उनकी ललक हमेशा बनी रहेगी कि वो भाजपा का ही व्यक्ति जीते, और वो लोग, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। भाजपा ने जिसको दिया है कमल का फूल देख करके वो इनको वोट वो करेंगे ही करेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनय सिंह हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लगता है सर, क्या स्थिति बन सकती है आगामी जो लोकसभा होने वाला है, लोकसभा में? क्या समीकरण काम करेगा? क्योंकि एक और अफजाल अंसारी है और पारसनाथ राय को
कल बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। अभी देखिए बसपा के टिकट का इंतज़ार है और जातिगत मुद्दों पे जो मतदान होता है उससे हम नकार नहीं सकते। और देखिए गाजीपुर में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जो गाजीपुर की परिसीमन के बाद जो नवैयत 2009 से बदली है, तो 2009 से पहले मनोज सिन्हा इसी गाजीपुर से 2 बार चुनाव जीते थे और 2009 में अचानक से मनोज सिन्हा जब मोहम्मदाबाद और ज़हूराबाद सीट, जो मोहम्मदाबाद भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र था और गाजीपुर लोकसभा में था, वो पार्ट हो गया बलिया का। तो उसके बाद मनोज सिन्हा बलिया चले जाते हैं। गाजीपुर में 2009 में मनोज सिन्हा चुनाव नहीं लड़े थे, जो भूमिहार बिरादरी से आते हैं। वो चले गए थे, वहाँ वो हार गए। और आपको याद होगा कि 2009 में अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी से थे, राधे मोहन सिंह समाजवादी पार्टी से थे और प्रभुनाथ चौहान एक पिछड़ी जाति के जो नेता थे, काफ़ी अच्छे मतलब संगठन से आए हुए कार्यकर्ता थे। प्रभुनाथ चौहान का एक प्रयोग बीजेपी ने उस चुनाव में मनोज सिन्हा की एब्सेंस में किया था। लेकिन हुआ क्या, मनोज सिन्हा के एब्सेंस में प्रभुनाथ चौहान यहाँ चुनाव लड़े और हार गए। हार नहीं गए, जमानत जब्त हो गई। अब हुआ क्या कि 2014 में फिर मनोज सिन्हा आते हैं। मनोज सिन्हा गाजीपुर से 2014 का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि जातिगत समीकरण उनके पक्ष में नहीं था। लेकिन 2014 में त्रिकोणात्मक स्थिति बनी। सपा बसपा के साथ अफजाल अंसारी उस वक्त कौमी एकता दल बनाए थे और आपको याद होगा डीपी यादव को लड़ाए थे। तो डीपी यादव, चूंकि गाजीपुर में सर्वाधिक वोट 4.25 लाख के आसपास वोट यादवों का है, तो डीपी यादव के नाम पर 73,000 वोट पोल हुआ था डीपी यादव को, तो जिसमें मुसलमान और यादवों का वोट उधर चला गया था और मनोज सिन्हा जीते थे। फिर 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हो गया तो मनोज सिन्हा जो पिछली 2014 में चुनाव पाकर मनोज सिन्हा जितना वोट पा के जीते थे उससे लगभग 1 लाख वोट ज्यादा पाए, बावजूद उसके 1,18,000 या 19,000 वोट से हार गए। तो कहानी यहाँ पे ये है कि जातिगत चीजों को हमको आपको नकारना नहीं है। पारसनाथ यादव माना जा रहा है कि चूंकि पूर्वांचल में भूमिहार वोटों को जो राय बिरादरी का वोट है उसके सामंजस्य को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पारसनाथ राय, जो मनोज सिन्हा के नाम से गाजीपुर लोकसभा सीट जानी जाती है उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य प्रांतों में, उन सीटों पर भूमिहार वोटरों को साधने के लिए, संदेश देने के लिए मनोज सिन्हा की लिगेसी को आगे बढ़ाते हुए पारस राय को दिया है। पारस राय के लिए लोग ये बता रहे हैं कि मनोज सिन्हा के बहुत करीबी हैं। मनोज सिन्हा के चुनाव का प्रबंधन भी वो किए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। वो टिकट की रेस में नहीं थे, वो कह भी रहे हैं। खुद भी पारस राय ने कल बताया कि हम टिकट की रेस में नहीं थे, ना मैंने मांगा था, मुझे मिला तो मुझे किसी ने जानकारी दी तो मैंने सूचना दिया। अब किसी को टिकट मिलेगा तो वो तो चुनाव लड़ेगा ही। लेकिन पारस राय से एक अच्छे कैंडिडेट होने की बजाय पारस राय एक व्यक्तित्व अच्छा है, उनका निर्विवाद है, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, समाजसेवी हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके व्यक्तिगत छवि पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा अभी आपने एक अच्छी बात कही, एक मित्र ये बता रहे थे कि जनता से कितने जुड़े हुए हैं, तो जनता से जुड़े हुए शायद नहीं है और 1.25 महीने का समय है, गाजीपुर में अंतिम चरण में चुनाव होना है। तो अभी पारस राय के लिए थोड़ा टास्क है, थोड़ा सा जनता के बीच जाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान और मोदी के नाम पर आप जीत हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पे बसपा का टिकट कौन आता है? अगर सवर्ण चेहरा लेकर बसपा आ गई तब तो भाजपा के लिए दिक्कत होगी। अगर वहीं मुसलमान, जैसा कि टाइगर हैदर भी मांग रहे थे, परवेज खान का भी नाम आ रहा था, प्लस बहुत सारे लोग जो है कोई बैकवर्ड से यादव से, अगर कोई जैसे कैलाश यादव, यहाँ से कैलाशनाथ यादव चंदौली वाले यहाँ से 2-2 बार बसपा चुनाव लड़ गए हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि वो आ सकते हैं। तो देखना होगा, अगर कोई राजपूत जैसा उमेश सिंह के नाम की चर्चा हो रही है वो आ जाते हैं तो अब उसके बाद का समीकरण क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अफजाल अंसारी से अगर जीतना है तो उनको समाजवादी पार्टी के पॉकेट का वोट निकालना पड़ेगा। तो बहुजन समाज पार्टी का वोट अभी भी अफजाल अंसारी का जो समीकरण है, जो वो बात करते हैं, आप सुने भी होंगे कि मजलूमों, गरीबों, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, तो वो ये इसलिए कहते हैं कि वो 30 से 40% दलित मतदाताओं के वोटों को प्रभावित कर लेते हैं और मुसलमान और यादव उनके साथ हैं।
तो इन समीकरण पे वो अपनी जीत को मानते हैं और इसके खिलाफ भाजपा को या बसपा को लड़ना है। तो समीकरण क्या है, अभी बसपा का जब टिकट आएगा तब कंफर्म हो जाएगा, लेकिन पारस राय से बढ़िया कैंडिडेट भाजपा के पास गाजीपुर में थे। 2009 में जब यहाँ का परिसीमन गाजीपुर का हुआ और जब लोकसभा में यहाँ पे बैकवर्ड वोट ज़्यादा थे, तो भारतीय जनता पार्टी को इन 15 सालों में उस दिशा में भी काम करना चाहिए था, जो कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। अब उसकी वजह लोग यहाँ बताते हैं कि मनोज सिन्हा की वजह से सेकेंड लाइन यहाँ तैयार नहीं हो पाई। तो हमें लगता है कि अब पारस राय आए हैं, चूंकि अब जातिगत आंकड़ों से देखिए तो यहाँ पे 30-35 हज़ार वोटर हैं। तो 2014 के चुनाव में उन्होंने जातिवाद के मिथक को तोड़ा था, लेकिन अब 2024 के चुनाव में वैसा होने के लिए बसपा को भी लड़ना पड़ेगा। ब्रिजेंद्र राय जो कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, कल सोशल मीडिया पे जैसे ही टिकट फाइल उन्होंने लिखा कि जो है मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे बुरा दिन, तो ऐसी प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया पे आ रही हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, ब्रिजेंद्र राय भूमिहार समाज से आते हैं और वो हमको लगता है काफ़ी दिनों से वो टिकट मांग रहे हैं। लेकिन ब्रिजेंद्र राय का अगर जो लोग गाजीपुर के बाहर के हैं शायद वो नहीं जानते होंगे कि उनके रिश्ते मनोज सिन्हा से बहुत अच्छे नहीं हैं, ऐसा माना जाता है। तो ब्रिजेंद्र राय टिकट तो मांग रहे थे, लेकिन समीकरण में वो फिट नहीं हो रहे थे। जो यहाँ का संगठन है या जो भी, उनका नाम भी पता नहीं गया था कि नहीं गया था, लेकिन पारसनाथ राय जो कि ब्रिजेंद्र राय के भी परिचित हैं, उन्हीं के क्षेत्र के हैं, वो सैदपुर विधानसभा के हैं और उसी से सटी जखनिया सुरक्षित से ये भी हैं। तो दोनों लोग वो टिकट मांग रहे थे और ये टिकट नहीं मांग रहे थे। तो एक कार्यकर्ता का अपना एक दुख होता है कि मैं इतने सालों से टिकट मांग रहा हूँ, मुझे नहीं मिला, और एक आदमी नहीं मांग रहा था, उसको मिल गया। तो ये एक कारण हो सकता है, बाकी उस पर क्या कमेंट करना है। हमारे साथ शशिकांत तिवारी भी हैं, इनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है, काफ़ी दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर हम आपसे पूछें कि पारसनाथ राय को क्या कल से पहले आप जानते थे, तो क्या जवाब होगा? देखिए, जब कल लिस्ट आया बीजेपी का तो जब हम लोग देखे तो यकीन नहीं हो रहा था। और दूसरी चीज़ जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, कभी मैंने देखा नहीं कि पारसनाथ राय कौन है। कल जब लिस्ट आया तो उसमें हम लोगों ने प्रयास किया जानने का कि ये पारसनाथ राय है कौन। तो जब बात की गई तो पता चला कि वो गाजीपुर के जखनिया विधानसभा की सिखड़ी के रहने वाले हैं और पहले से वो विद्यालय चलाते आते हैं, उसी के वो प्रबंधक भी हैं। अब जब उनसे इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने खुद जो बताया वो चौंकाने वाला बताया कि जब हमारे पास फ़ोन आया कि आप गाजीपुर से प्रत्याशी हो गए हैं, उनको खुद विश्वास नहीं हुआ कि हम गाजीपुर के प्रत्याशी बन गए हैं। तो उन्होंने तुरंत फिर बीजेपी जिलाध्यक्ष सुनील सिंह को फ़ोन मिलाया और उनसे बात किया कि ऐसा लोग हमसे कह रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि हाँ भाई, आप गाजीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी बन गए हैं, तब उनको भरोसा हुआ। तो यदि उनका बैकग्राउंड की अगर हम बात करेंगे तो वो हमेशा से बीजेपी के कार्यकर्ता कभी नहीं रहे हैं और ना ही तो कोई कह सकता है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे। वो आरएसएस से संघ से जुड़े हुए हैं। जैसे ही टिकट उनका कंफर्म हुआ, संघ की बैठक होती है और उसी दौरान वो संघ के पद से इस्तीफा देते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। तब उसके बाद लोग जानते हैं कि ये पारसनाथ राय है कौन। तो देखा जाए कि जिस तरीके से बीजेपी ने चौंकाने वाला ये निर्णय लिया है, अब जिस तरीके का गाजीपुर का माहौल है, जो जातिगत समीकरण है, जो वोट बैंक है, उस आधार पर देखा जाए तो बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं का अंदर की जो पीड़ा निकल के आ रही है, वो पीड़ा साफ जाहिर कर रहा है कि गाजीपुर में प्रत्याशी के तौर पे देखा जाए तो पारसनाथ राय अभी फिट नहीं बैठ रहे हैं। अब इसलिए कहा जा रहा है कि चूंकि मनोज सिन्हा यहाँ के खुद सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी हैं, लोग तमाम नामों पे चर्चा कर रहे थे। खुद उनके बेटे अभिनव सिन्हा का भी नाम चर्चा में था, पूर्व मंत्री रहे विजय मिश्रा का नाम था, ऐसे तमाम लोगों का नाम चल रहा था। लेकिन जिस नाम पे बीजेपी ने मोहर लगाया है, वो किसी के गले से उतर नहीं रहा है कि आखिर किस आधार पे, किस बेस पे, क्या सोचकर बीजेपी ने निर्णय लिया है। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि वो संघ से जुड़े हुए हैं। हमारे एक साथी ने अभी बताया कि यहाँ जो कैंडिडेट उतारा गया पारसनाथ राय को, उनकी छवि अच्छी है और माफिया वर्सेज अच्छी छवि के व्यक्ति को जो है प्रेजेंट करना चाहती है बीजेपी, क्योंकि अफजाल अंसारी
हैं और अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। अभी मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, तमाम लोग मसीहा और माफिया की चर्चा छिड़ी हुई है। तो क्या लगता है कि ये सोच हो सकती है कि माफिया वर्सेज अच्छी छवि? अब देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को पीछे चलना होगा। इसके पहले जो चुनाव हुआ, अफजाल अंसारी उनके सामने प्रत्याशी थे और मनोज सिन्हा थे। उस समय भी दोनों लोग आमने सामने थे, यानी कि अंसारी परिवार, अफजाल अंसारी और मनोज सिन्हा दोनों आमने सामने थे, और उस समय भी माफिया का ही माहौल था। लेकिन वर्तमान समय में जो परिवेश है, क्या ऐसा बदल गया है कि माफिया हो गया और इधर से मसीहा हो गया? अभी तो सिंपैथी और उन लोगों के साथ है अफजाल ऐसा अंसारी कुछ का। नहीं, सिंपैथी नहीं मिलेगा। लेकिन ये है कि अफजाल अंसारी गाजीपुर में बेस मजबूत इसलिए माना जा रहा है कि जो गाजीपुर की राजनीति है वो प्रत्याशी पर डिपेंड नहीं करता है, वो जातिगत समीकरण पर डिपेंड करता है। जो जाति समीकरण है उसमें समाजवादी पार्टी हमेशा से दबदबा रहा है। अब गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी अपने विकासों की नीतियों पर विकास पुरुष मनोज सिन्हा कहे जाते थे। लेकिन बसपा और सपा का गठबंधन था पिछली बार, इस बार गठबंधन नहीं है। गठबंधन नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि मनोज सिन्हा विकास पुरुष है। आज भी लोग मानते हैं कि विकास पुरुष है। लेकिन जिस माफिया और विकासवाद की बात की जा रही है, तो उस समय में, उस परिवेश में तो विकास पुरुष को जीतना चाहिए था, लेकिन उस माहौल में वो भी नहीं जीत पाए। इस बार का समीकरण देखा जाए तो तमाम सर्वे एजेंसियों ने घूम घूम के सर्वे किया, लोगों का माहौल जाना कि आखिर गाजीपुर का समीकरण क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन सारा समीकरण धरा का धरा रह गया, फेल हो गया। और बीजेपी का जो निर्णय लिया वो चौंकाने वाला है, और तमाम लोग तमाम तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। किसी ने तो देखा कि फेसबुक पे मांग भी कर दिया कि प्रत्याशी पे फिर से बीजेपी को विचार करना है। ब्रिजेंद्र राय ने मांग। विजेंद्र राय, जो कि खुद बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन उसके पीछे और कई अन्य कारण हो सकते हैं, क्योंकि मनोज सिन्हा और विजेंद्र राय के बीच में बहुत कुछ अच्छा पहले से नहीं रहा है, तो इसका भी एक कारण हो सकता है। विरोध कोई भी कर सकता है, अपना बात रख सकता है, उसका अधिकार है। लेकिन जो समीकरण देखा जाए तो गाजीपुर में जातीय समीकरण भारी है। विकास होता तो मनोज सिन्हा चुनाव जीत जाते। तो हमारे साथ गाजीपुर के पत्रकार थे। दो तीन बातें सामने आई। एक तो मुख्तार अंसारी की छवि जो थी माफिया की, उस छवि के आगे, अब चूँकि अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि हम जो है एक सामान्य से व्यक्ति को हराकर, सामान्य से व्यक्ति को लड़ाकर भी जिता सकते हैं और इन लोगों को हरा सकते हैं, अफजाल अंसारी को। दूसरी बात ये आई कि जातिगत समीकरण हमेशा गाजीपुर में हावी रहा है। पिछले चुनाव में भी जातिगत समीकरण की वजह से ही मनोज सिन्हा चुनाव हारे थे। इस बार भी जातिगत समीकरण काम करेगा, लेकिन बसपा के प्रत्याशी कौन आता है इस पे सबसे ज़्यादा निर्भर करता है कि जातिगत समीकरण पर वो कितना असर डालेगा। गाजीपुर में कुल 7 विधानसभाएं हैं, जिनमें 5 विधानसभा गाजीपुर लोकसभा में है और जहूराबाद और मोहम्मदाबाद से अफजाल अंसारी और मनोज सिन्हा दोनों आते हैं, वो विधानसभा बलिया में है। तो 5 विधानसभा के लिए करीब 20 लाख मतदाता मतदान करेंगे, और अब देखने वाली बात होगी कि मतदाता किधर घूमते हैं। गाजीपुर से आशुतोष त्रिपाठी, भारत समाचार।